विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं तरगम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। पूर्णानंद दया दृशा रस दया शश्वत प्रसादोदया ब्रह्म ज्ञान विनोदया जनमनो मोदाय निखेदया विश्व प्रेम विकास हास मुदया त्रैलोक्य संपदया पूर्णानंद दया मदीय मन से कांचित कणाम यच्छतु। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। ओम अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्यरूपा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम् सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरम् अध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययपेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। फिर पुनः कहा कि प्रत्यगात्मा में जो विषय है उसमें अध्यास विषय और उसके धर्मों का कैसे हो सकता है। आप हमेशा ही, क्योंकि सभी प्राणी को जब अध्यास होता है भ्रम होता है तो सामने जो पूर्वस्थित सामने जो विषय होते हैं उसमें विषयांतरम अन्य विषय का अध्यास होता है कहते हैं। और प्रत्येक आत्मा को अविषय और उस युष्मत् प्रत्यय से अलग है। युष्मत् प्रत्यय का विषय है प्रत्येक आत्मा, ऐसा तो आप स्वयं भी कहते हैं कि वो अविषय है। उच्यते समाधान किया उच्यते से न तावदयम् एकान्ते न अविषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च। अपरोक्ष है, अस्मत् प्रत्यय का विषय है, इसलिए इसको पूरी तरह से अत्यंत अविषय नहीं कह सकते हैं। प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है, प्रत्यगात्मा की ऐसी ही प्रसिद्धि होने के कारण, अर्थात न पूरी तरह ज्ञात है न पूरी तरह अज्ञात है,
ऐसे विषय में ही अध्यास होता है। अब एक विचार ये है, ज्ञाता ज्ञात विषय में अध्यास होता है। इस पर हम लोग देखते आए हैं कि अध्यास में सामने है उसमें भी अध्यास संभव है। तो थोड़ा ज्ञात हो, थोड़ा अत्यंत अज्ञात में नहीं होता है। तो मालूम पड़े नहीं, मालूम पड़ता नहीं है, किंतु वो किससे नहीं मालूम पड़ता? देह इंद्रिय आदि से मालूम नहीं पड़ता। लेकिन इन सब का प्रकाशक भी है, इसलिए थोड़ा मिला जुला सा हो जा रहा, उसकी प्रतीति हो रही है। तो इसे सब स्वीकार करते हैं, इस बात को काटते नहीं है। वो सब स्वीकृति इस बात की देते रहते हैं कि आत्मा जो है वो देह इंद्रिय आदि के प्रतीयमान मिश्रण से थोड़ा अलग भी मालूम पड़ता है और थोड़ा उसमें मिला जुला भी मालूम पड़ता है, ऐसा हमें लगता है। इसी को बोलते हैं अध्यास। तो ये स्वीकृति भ्रम की सब देते रहते हैं। तो आत्मा जब कहते हैं, मैं कहते हैं, तो देह इंद्रिय मन आदि के साथ भी मिलाकर मैं कहते हैं और थोड़ा उससे पृथक करके भी कहते हैं। तो ये मिला जुला हो जाता है। तो अध्यास की स्वीकृति तो सभी दे रहे हैं। तो आधा काम तो सबने कर ही लिया है, अब आधा ही काम तो बाकी है। अध्यास की स्वीकृति वेदांत नहीं दिलाता है, वो आपका व्यवहारिक अनुभव है। उस मिले जुले को लेकर ही व्यवहार करते रहते हैं। बताया तो ये जा रहा है कि जब तक आप व्यवहार पक्ष को महत्व देंगे तब तक आध्यासिक ही आपका विचार होगा। लेकिन जब परमार्थ को महत्व देंगे, विशुद्ध विचार करेंगे, तब बात दूसरी हो जाएगी। हमारे यहां ये ज्ञान सत्र जब चलता है कुंभ आदि में, तो प्रश्नोत्तर होते हैं। तो प्रश्न में कई पक्ष बन जाते हैं, सब अपना अपना मत रखते हैं, विचार विमर्श चलता है। तो वहां पर कोई भी गंभीर प्रश्न हो, लेकिन हमने देखा चलते चलते वो महात्मा के व्यवहार के ऊपर पहुंच जाता है। फिर महात्मा भी तो रोटी खाते हैं, वो ऐसे करते हैं, उसमें पहुंच जाता है। तो वहां भी क्या है कि हमने विद्यांश को पकड़ा है कि अविद्यांश को पकड़ा है। तो अविद्या अंश को जब हम पकड़ते हैं तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है हमें। जो विद्यांश है उसको हम नहीं देखते और अविद्या को पकड़ते हैं। जैसे सुनाया था कल की, धन को देखते हैं, प्रेम को नहीं देखते। कोई बहुत धनी होता है तो उसकी मोटर रास्ते में बिगड़ गई, बढ़िया वाली मोटर, अब उसके नाम आप लोग स्वयं जानते हैं। रास्ते में बिगड़ गई, छोटा सा गांव है पास में, गांव के लोग आ गए, अब वो सुधरने की गुंजाइश नहीं है, एक दिन लगेगा, थोड़ा समय लगेगा और कुछ घंटे तो लगेंगे ही। ड्राइवर लेकर आएगा, सेठ जी को बड़ी भूख लग रही है, तो ले जाते हैं गांव में, कहते हैं सेठ जी खाओ। अब उनको हर जगह दुर्गंध आती है, क्योंकि गोबर उपले ये सब की बात होती है, कंडों की। तो जो वस्त्र बिछाते हैं उसमें भी उन्हें गंध आती है, और जो रोटी देते हैं बढ़िया मोटी मोटी और सब्जी चटनी जो भी, तो उसमें भी उन्हें लगता है कि ये कैसे खाऊं, ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। उन्हें प्रेम नहीं दिखता है, प्रेम नहीं दिखता, वो स्टैंडर्ड दिखता है कि स्टैंडर्ड कैसा है, तो प्रेम नहीं दिखता है। ये बहुत बड़ी एक कमी आई है, इसलिए थोड़ा सुना दिया आपको। तो हम लोग क्या है कि अविद्यांश को पकड़ते रहते हैं। विद्यांश को हम व्यवहार में भी पकड़ने लगे, सत्य को पकड़े, प्रेम को पकड़े, विवेक को पकड़े, जानकारी समझदारी को पकड़े। तो इसमें से विचार अब हमें ये करना है आगे कि अहम को ज्ञान होता है कि ज्ञान से अहम जाना जाता है। अब हम लोग अध्यास में जो विवेक की आवश्यकता है वो करते जा रहे हैं, साथ साथ में पंक्तियां पढ़ते हुए। श्री महाराज जी ने ऐसे किया, तो हम लोग उन्हीं की शैली से चल रहे हैं।
तो कहा कि अहम को ज्ञान होता है कि ज्ञान से अहम जाना जाता है। कहा ठीक है, हमने विषयों का विचार किया, इंद्रियों का किया, हमने मन की चीरफाड़ की, हमने बुद्धि की, लेकिन अहम तो रह गया है ना। तो ये अहम जो है इसको ज्ञान होता है कि ज्ञान से अहम जाना जाता है। अहम का अर्थ होता है मैं, और इदम का होता है यह। तो ये यह और मैं, इसको छोड़ो, किंतु क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि इदम को ज्ञान नहीं होता, इदम को ज्ञान के द्वारा जानते हैं, अहम को ज्ञान होता है। तो हम, और इतना ही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, जो भी उसको जानने वाला अहम होता है। और मन के द्वारा जो हम उपासना में नई आकृति बनाते हैं, उसको भी जानने वाला अहम होता है। और अभ्यास के द्वारा जो हम नई स्थिति बनाकर और उसका रसास्वादन करते हैं, उसको जानने वाला भी अहम होता है। आपकी स्थिति को, आकृति को, विषय को, इंद्रिय विषय को, मानसिक भाव को और बौद्धिक विचार को, सबको जानने वाला अहम होता है। तो अहम के द्वारा ही वो जाना जाता है, और इसलिए उस सब को हमने इदम में डाला। इदम और अनिदम का विचार भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको सबको इदम में डाला। तो उपासना को, अभ्यास को, और जो बाहर विषय देखते हैं इदम, उस सबको अहम जानता है, बना के जानता है, भाव बना के जानता है। थोड़ा एक कोटि में डाल देना, तो भाव बनाकर और बाहर जाकर जो बाहर है उसे जानता है। तो इदम जितना होता है वो जाना जाता है अहम के द्वारा। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि अहमा ज्ञानम प्रकाश्यते, ज्ञानेन वा अहम प्रकाश्यते। अहम के द्वारा ज्ञान का प्रकाशन होता है, ज्ञान जाना जाता है, या ज्ञान के द्वारा अहम का प्रकाश होता है। दो चीज कर दी, एक अहम और एक ज्ञान, दो चीज कर दी। तो विचार का विषय क्या है? अहम और ज्ञान में कौन आधार है और कौन आधेय है, कौन आधार है और किसमें रखा जाता है। तो अहम से ज्ञान पैदा और नष्ट होता है, या ज्ञान में अहम पैदा और नष्ट होता है, ये विचार है। तो ये विचार है, ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड होता है, वैसे ये विचार महत्वपूर्ण है। जो साधारणतया हम लोगों को एक अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? तो कहा घट पट मठ स्त्री पुरुष को जानने वाला मैं जानने वाला, मैं देश को जानने वाला, अब इतने तक हम लोग पहुंच गए। काल को जानने वाला, वस्तुओं को जानने वाला, मैं जागृत को जानने वाला, स्वप्न को जानने वाला, सुषुप्ति को जानने वाला, समाधि को जानने वाला, घट पट मठ जो सब मालूम पड़ते हैं, वो सब मैं को मालूम पड़ते हैं, मैं ही उनको जानता है। इसलिए मैं इन सबको जानता हूं, तो ये सब जो ज्ञान हो रहा है, मैं ही इस ज्ञान का आधार हूं। ये क्या है? ये साधारण अनुभव है। आप थोड़े विचार से, विवेक से, विश्लेषण से इसको जान जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। देखो, आप विचार विश्लेषण से सब जान ले तो वेद के प्रमाणत्व की क्या आवश्यकता है? अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमंतम मंत्री, ये वेद पुरुष की क्या आवश्यकता पड़ जाएगी? वाक्य प्रमाण की क्या आवश्यकता? लेकिन आपके अनुभव को नकारा भी नहीं जा सकता। आपके अनुभव को पूरा सम्मान देता है वेदांत। आपके विचार को, विवेक को बिल्कुल प्रतिष्ठित करके चलता है।
उसको छोड़ता नहीं है। तो साधारण जो अनुभव है कि मैं के द्वारा मैं आधार बनता है और आधेय उसमें ज्ञान बनता है, ये जो हमारा अनुभव है, तो साधारण अनुभव को दर्शनकारों ने भी अपने दर्शन का आधार बनाया, उसी को लिया। तो आस्तिक दर्शनों में जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के नाम से कुछ घबरा मत जाना, वो आपकी ही बुद्धि की एक वृत्ति है, आपकी एक समझ है, उसमें कोई बहुत वो पहाड़ नहीं होता है। तो न्याय दर्शन ने कहा कि ज्ञान को आत्मा का गुण कहा। ज्ञान क्या है? का आत्मा का गुण मानता है। तो आत्मा ज्ञान गुण का आश्रय है। ज्ञान एक चीज है, कोई गुणी है, गुण है, और उसको गुणी में वो रहता है, तो आश्रय है, जो इंद्रियों अथवा मन और विषय के संयोग से प्रकट होता है। जब इंद्रियों के साथ संयोग होता है, मन के साथ और विषय के साथ संयोग होता है, तो ये ज्ञान प्रकट होता है। जैसे आपके अंदर दया छुपी रहती है, आप गुणी है और आप में एक गुण है दया नाम का, तो जब आप किसी को दुखी देखते हैं तो दया प्रकट हो जाती है। तो विषय इंद्रिय संयोग से, मन की सरलता से, बुद्धि की सरलता से, मन की भावुकता से वो दया प्रकट हो जाती, संवेदना से तो प्रकट हो जाती है। तो इसी प्रकार से कहा कि इंद्रियों के अथवा मन और विषय के संयोग से ये प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? ज्ञान। ज्ञान प्रकट होता है। तो तब उस समय अयम घटा ऐसी एक वृत्ति बनती है कि ये घट है। तो ये अयम घटा वो वृत्ति बनती है और वृत्ति नहीं बनती है, मतलब बनती है फिर बिगड़ भी जाती, दूसरी वृत्ति बन जाती है। तो अध्यास के साथ ये विचार का संबंध है। गौर से देखेंगे तो ये जो विचार है कि अयम घटा वो ज्ञान गुण वाला आत्मा है, तो इसमें क्या होता है कि अध्यास के साथ बहुत बड़ा संबंध है। तो न्याय दर्शन को उपासना के आचार्यों ने भी लिया कुछ अंश में। जब ये विचार होता है तो उसमें वो उपासना के आचार्यों ने, रामानुजाचार्य आदि जो बड़े विचारक माने जाते हैं, उन्होंने भी कुछ अंश में इसको पकड़ लिया। तो उन्होंने भी कहा कि एक ज्ञान धर्म होता है, वो अर्थात जो गुण आपको बताया, तो एक ज्ञान जो है वो धर्म होता है, और एक धर्मी भी ज्ञान स्वरूप होता है। अब अभिप्राय उनका है जीव से, कि जीव में भी ज्ञान रूपता होती है, जीव भी ज्ञान है और वृत्ति भी ज्ञान है। न्याय दर्शन ने जीव को नहीं लिया था, वृत्ति को ही ज्ञान है ऐसे लिया था, और जीव के ज्ञानत्व का वो निरूपण नहीं करते हैं। लेकिन उपासना वालों ने कहा कि वृत्ति भी ज्ञान है और जीव भी ज्ञान है, अर्थात उसमें ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है। क्योंकि वो क्या होते हैं? चित, चित अचित, और चित अचित और चिद अचित ऐसे मानते हैं। अर्थात चित तो केवल ब्रह्म है, परमात्मा है विशिष्टाद्वैत में, और अचित ये जगत है, और चित अचित वो जीव है। तो उसमें थोड़ा सा ज्ञान। तो अद्वैत वेदांतियों ने कहा, इन्होंने ज्ञान को आत्मा का गुण मानने पर आक्षेप किया और बहुत जबरदस्त खंडन भी किया है। इन्होंने पूछा कि ज्ञान जिस आत्मा का गुण है वह आत्मा अज्ञान रूप है, जड़ है, या ज्ञान रूप चेतन है? अज्ञान रूप जड़ है वो, अथवा ज्ञान रूप चेतन है जिस आत्मा में तुम ज्ञान गुण मान रहे हो? यदि ज्ञान रूप है तो गुण और जीवात्मा गुणी, ये बात जो आप कह रहे हैं, तो जीवात्मा का सहज रूप ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान रूप होगा, और जीवात्मा
जड़ हो जाएगा, जड़। क्योंकि ज्ञान जब विषय इंद्रिय आदि का संयोग होता है तब होता है, और नहीं तो अपनी जड़ता में रहता है। आराम से सो, आराम बड़ी चीज है, सर ढक के सोइए। किस किस को याद करिए, किस किस पे रोइए, आराम बड़ी चीज है, सर ढक के सोइए। सोते महाराज, आश्रम में साधु लोग तक देर तक सोते हैं, आश्चर्य होता है। और दिखाते हैं दुनिया को कि हम बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर चले हैं, लेकिन कुछ भजन नहीं है। तो आत्मा को ज्ञानातिरिक्त, ज्ञान से अतिरिक्त रूप मानना माने जड़ मानना है। आत्मा को आप मानते क्या है? तो ज्ञान से अतिरिक्त कोई भी रूप उसमें मानना, उसको जड़ मानना है। और तो ठीक है, जड़ मान लो, लेकिन यह अनुभव के विपरीत है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कह सके कि हम जड़ हैं। अपना जड़त्व, जैसे पत्थर जड़ होता है, जैसे अन्य वस्तुएं जड़ वस्तुएं जड़ होती हैं, वह जड़ नहीं मानता। अपना जड़त्व किसी के भी अनुभव में नहीं आता। तो अनुभव से जो सिद्ध वस्तु नहीं होती है उसको मानना कहां तक उचित है? तो जड़त्व सिद्ध होता ही नहीं है। आत्मा ज्ञान रूप है और ज्ञान आत्मा का गुण है। तो ज्ञान और आत्मा में गुण गुणी भाव रूप अनित्य संबंध होगा। गुण और गुणी भाव रूप जो संबंध होता है वो अनित्य संबंध होता है। तो अनित्य संबंध होता है तो संबंध है। तो आत्मा ज्ञान रूप है और ज्ञान आत्मा का गुण है, ये एक दर्शन ने कहा। और वेदांत ने इसका निषेध किया और इसका खंडन किया। वो आप शास्त्रों में, दर्शनों में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इसका विचार कीजिए, आप स्वयं इसका विचार कीजिए। जो थोड़ा यहां विचार दिया गया, बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अपने को मारने के लिए एक सुई ही काफी है। दूसरे को मारना है तब तलवार चाहिए। कोई एक कह रहे थे हमें श्लोक याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, अपने को मारने के लिए एक श्लोक ही काफी है। अब दूसरे को जब सुनाना है, वक्ता बनना है, प्रवक्ता बनना है। वक्ता बने जो खूब बोल ले, बक ले माने, तो वक्ता बनना है, प्रवक्ता बनना है, तब खूब सारे श्लोक याद करो और दूसरों। लेकिन ये अनुभूति का मार्ग है, ये अनुभव का मार्ग है। तो इसलिए इसमें आप स्वयं विचार करें कि आपका आत्मा जो है वह ज्ञान रूप है, चेतन रूप है, अनुभव रूप है अथवा जड़ रूप है। और यदि आप विचार करेंगे तो आपको विवेक होगा और वृत्ति जाके तदाकार होगी। और यदि आप विचार नहीं करेंगे, दूसरे की लगाई बुद्धि से काम चलाएंगे, तो दूसरे की बुद्धि से, केवल लगाई बुद्धि से कुछ देर को उत्तेजना प्राप्त हो जाती। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आज तो सत्संग में बड़ी सूक्ष्म बात बताई गई, बहुत से लोगों को लगता है और हमें अच्छा लगा। तो ये विचार की शुद्धि होती है थोड़ी सी, और विचारों की उत्तेजना होती है। उस उत्तेजना से आप क्या संतुष्ट हो जाएंगे कि उसके आगे भी बढ़ना है? तो वहीं पर रुकना नहीं है। स्वयं च तत्वम स्वयमेव बुद्धम। आप स्वयं तत्व हैं और स्वयं जो स्वयं तत्व है, तो स्वयं विचार करके आप अपने आप को जान सकते हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है। कठिन काम तो व्यवहार है। सारी कठिनाई, सारी परेशानियां, सारे झंझट माया में है। ब्रह्म में कोई परेशानी नहीं है। तो जब माया लगती है तो आप जितना व्यवहार करते हैं, माया जो आती है उसमें परेशानी है। इसमें परेशानी क्या है? यहां ना आपको अभ्यास करके स्थिति बनानी है, ना आपको भाव बना के आकृति बनानी है, ना आपको अनुष्ठान करके किसी अदृश्य फल की, पुण्य की प्राप्ति करनी है। आप तो जैसे हैं वैसे हैं, वैसे ही आपको जान लेना। तो ये सरल है। इसलिए
कहा कि स्वयं च तत्वम स्वयमेव बुद्धम, आप स्वयं तत्व हैं और स्वयं अपने आप को जान सकते हैं। तो संसार में जितना ज्ञान है उसके मूल में अहम मौजूद है। संसार का जितना ज्ञान है उसमें मूल में अहम मौजूद है। और इसलिए ये बात कही जाती है, कहते हैं सब कि इदम से अहम महान है, इसको तो आप मान लेते हैं क्योंकि उसमें अहम की तुष्टि होती है। तो दुनिया में इसका भी थोड़ा सा देख ले हम लोग। दुनिया में जितने ज्ञान है सब ज्ञान इदम रूप है और जितना भी इदम है वह सब अहम के आश्रित होता है, अहम के आश्रित होता है। तो यह जो हम विचार कर रहे हैं कि अहम से इदम दिखता है, मैं के द्वारा यह की प्रतीति होती है, तो यह जो अहम है आपका वह भी दिखता है क्योंकि परिच्छिन्न है या नहीं। ये जो अहम जिसको सब ज्ञान हो रहा है उसको आप देखें, वो परिच्छिन्न है या नहीं। छोटा है, भाव रूप है, किसी घेरे में बंधा है तो घेरों को तोड़ चुका है। तो ये आप देखें कि वो परिच्छिन्न है या नहीं, और उस परिच्छिन्नता का ज्ञान होता है या नहीं। यदि अहम एक शरीर में है, आपको ये अनुभव होता है कि अहम जो हमारा है वो तो एक शरीर में बैठा है और ज्ञान हमें पूरे मकान का होता है, नगर का होता है। ऊपर छत पे जाके देखने लगे तो सारा शहर भी दिखाई पड़ेगा, मकान नगर आदि जो मोटरें चल रही हैं, तो इस सब का भी ज्ञान होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां अहम शरीर में है उसका भी ज्ञान होता है और जो मकान वृक्ष आकाश आदि हैं उसका भी ज्ञान होता है। अर्थात जहां अहम नहीं है उसका भी ज्ञान होता है। तब प्रश्न उठेगा कि अहम ज्ञान का आश्रय कैसे बनेगा, जो छोटा सा है, और ज्ञान तो हमें बहुत विस्तृत का होता है। महाराज जी से आंख के डॉक्टर ने पूछा कि कहां तक देख सकते, बोले आकाश तक देख सकते हैं, सूर्य चंद्र तारों को देख सकते हैं। आंख के डॉक्टर को वो बता दिया, ठेंगा बता दिया। तो मतलब उनका तात्पर्य था कि कितनी तक दृष्टि आपकी प्रखर है, कितनी नहीं। तो वो मेडिकल के हिसाब से, और उन्होंने बोल दिया वेदांत के हिसाब से ज्ञान कहां कहां तक नहीं है। तो अहम ज्ञान का आश्रय कैसे है? छोटा सा हम जो एक छोटी ज्योति के रूप में हृदय में बैठा रहता है, एक देह में बैठकर हम उसका अनुभव करते हैं, वो ज्ञान का आश्रय कैसे है? तब कहते हैं कि अहम की ज्योति इंद्रियों से निकलकर और पूरे मकान को व्याप्त करती है, फैल जाती है और पूरे मकान में फैल जाती है, इसलिए हमको पूरे मकान का ज्ञान होता है। अथवा तो पूरे मकान में इंद्रियों के द्वारा अहम प्रतिभासित होता है। इंद्रियां जाती हैं हमारी इंद्रियां, अहम की इंद्रियां, और वो अहम की इंद्रियां जाके प्रतिभासित होती रहती हैं, इसलिए पूरे मकान आदि का सब बैठे हैं उसका ज्ञान होता है, हो रहा है। तो इसलिए मकान का ज्ञान होता है। बिल्कुल सरल, आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा आपको निष्कर्ष निकलेगा। आप ध्यान से सुनते रहना, सो मत जाना। तो कहा कि इसको जो इस प्रकार से इंद्रियां लाई गई और विषय का ज्ञान लाया गया, इसको शास्त्र में विषय ज्ञान के संबंध में प्रक्रियाएं, इसको प्रत्याशक्ति बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इनको प्रत्याशक्ति बोलते हैं। जैसे ख्याति आपको सुनाया था गत वर्ष। तो कहा कि ये दो प्रकार से ज्ञान होता है। एक तो प्राप्य कारित्व, माने इंद्रियां विषय के पास जाती हैं और विषय को ग्रहण करती हैं, इसको बोलते हैं प्राप्य कारित्व। इंद्रियों में सामर्थ्य है, वो जाती हैं और जब हम देखते हैं तब आंख में से कोई चीज जैसे निकल कर जाती है आपके पास, आपको देखते हैं तो, और यह तो
ऐसा होता है कि आप हमारी आंख में आते हैं, उसको बोलते हैं अप्राप्य कारित्व। हमारी आंख की ऐसी बनावट है कि वह विषय की परछाई को, आभास को आकर, जब परछाई वो आभास आंख में पड़ती है तो आंख उसको ग्रहण करती है जब वो आंख में पड़ती है, और हम फिर भीतर ही भीतर, अपने ही भीतर ये सबको देख लेते हैं। अर्थात इंद्रिय विषय देश में जाती है, ये प्राप्य कारित्व हुआ, और अप्राप्य कारित्व विषयाभास इंद्रिय देश में आता है। दो प्रक्रिया होंगी, तब विषय का ज्ञान होता है। अब इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय है और 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियों से हम 5 विषयों को ग्रहण करते हैं। तो सभी दर्शन नाक गंध में नहीं जाती, पर गंध ही आती है, इस पर सहमत है बौद्ध भी, न्याय दर्शन भी और वेदांत दर्शन भी। तो कहा गंध ही आती है, इस पर सहमत है। और आंख और कान को लेकर असहमति है। समस्त दर्शनकार इस पर सहमत है कि नाक के पास ही गंध आती है, जीभ के पास ही स्वाद आता है, जीभ वहां नहीं जाती। वस्तु आएगी, आप जीभ में रखेंगे तब उसका स्वाद पता चलेगा। ठंडी हवा आके त्वचा को, त्वक, नाक, जीभ और त्वक माने त्वचा, नासिका, जिह्वा और त्वक, तो त्वचा के पास आके स्पर्श करता, जब स्पर्श होता है, विषय स्वयं आता है, तब वो त्वचा उसको ग्रहण करती है। तो ये सब क्या है, ये सब बातें जो है ये थोड़ा ऐसे समझते हैं, क्योंकि ये समझने से आगे बड़ी चीज खुलती है, नहीं तो ब्रह्मसूत्र में इसे सुनाने क्या जरूरत। ये तो मोटी मोटी बातें हैं, तो मोटी मोटी बातें भले हैं पर ये रुचिकर है, क्योंकि आप अपने ज्ञान के विषय में समझ रहे हैं, आप अपने अहम के विषय में समझ रहे हैं। केवल आंख और कान के बारे में विवाद है, इसलिए 2 प्रक्रियाएं हैं। इन्हीं आंख और कान के कारण 2 प्रक्रिया बन गई। बौद्ध न्याय और वेदांत दर्शन में इनको लेकर मतभेद हो गया। एक और पक्ष है, वो भौतिकवादी विज्ञानवादी पक्ष है। तो सभी वस्तुओं से एक प्रकाश निकलता है, वो कहता है, एक मंडल बनता है उनका, निकलता है, और उसका एक निश्चित दूरी का मंडल बनता है। इसमें दृष्टांत ये लिया जाता है कि दूर से पहाड़ क्यों छोटा दिखता है और पास जाने पर क्यों बड़ा दिखता है। दूरत्व, वेदांत ये बोलता है दूरत्व उपाधि है, बात बाद में आएगी। तो हम दूर हैं और इसलिए आंख हमारी दूर है, तो पूरे पहाड़ को देख नहीं पाती है, उसको पकड़ नहीं पाती। आंख की इतनी क्षमता नहीं जैसे पूरे आकाश को नहीं पकड़ पाती, तो इसलिए दूर से पहाड़ छोटा दिखने लगता है। अब ऊपर पहाड़ में बैठकर देखो तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखेंगी, और जब उस घाटी में पहुंच जाओ तो वो चीजें बड़ी होंगी। तो ऐसे दिखता है। तो उसका जो मंडल बन रहा है पर्वत का, और हमारा जो मंडल बन रहा है, एक तो यह है कि उसका मंडल बनता है, और हमारी आंख जब तक उसके मंडल से दूर है, बाहर है, तब तक वो नहीं देख पाती है, देख नहीं पाती। तो पहाड़ के मंडल में जैसे ही हम पहुंचते हैं, वैसे ही वो पहाड़ को देख पाती है। तो 2 बात हुई। एक तो ये है कि पहाड़ आंख के भीतर आकर दिखता है, उसका एक मंडल होता है, तो वो आभास वो आकर आंख के अंदर आता है, तब दिखता, अभी हम लोगों ने देखा। और दूसरा है कि आंख पहाड़ में जाकर देखती है, दूर से उसको नहीं दिखता है पहाड़, वो दूर से जितना देख सकती है उतना देखती है। तो पहाड़ में जाकर देखती है, तो देखती है तब भी आंख जाकर देखती है जितना देख पाती है। तो 2 मत हो गए, एक पहाड़ आंख में आता है और आंख पहाड़ में जाते हैं, उसका एक मंडल बनता है। अब एक और पक्ष है
कि आंख एक खास जगह तक, उसका घेरा, उसका मंडल जितने तक है उतने तक ही वो जा सकती है। तो आंख पहाड़ तक जाती है और पहाड़ एक खास जगह तक आता है, दोनों का मंडल है। तो दोनों में रोशनी होती है और पूरे दोनों को प्रकाशित करने वाली अब वेदांत आ गया। का तीसरी चीज भी है, दोनों जो पूरे हैं उनको प्रकाशित करने वाली तीसरी चीज भी है, वो है रोशनी। तो वो रोशनी भी होनी चाहिए। यदि कोहरा है, अंधेरा छाया हुआ है, तो आंख और पहाड़ दोनों है पर नहीं दिखेगा, ज्ञान नहीं होगा। तो रोशनी में जो चैतन्य है वह, उसको नाम दिया गया अधिदैव चैतन्य। ये वैदिक माने वेदांत। तो ये अधिदैव चैतन्य, और वो अधिदैव चैतन्य जो है, अब वो ठीक है, पहाड़ का मंडल और आंख का मंडल और कौन कैसे देखता है, और विज्ञान आया और भौतिक विज्ञान आया, वो सब ठीक है, न्याय दर्शन आया, वो सब ठीक है। पर अब आप आ जाइए, वेद क्या कहता है। तो कहा कि ये प्रकाश जो रोशनी है वह इंद्रिय का अनुग्राहक है। तो वह इंद्रियों में आकर अनुग्रह करता है। तो केवल इंद्रिय में अनुग्रह करता है? तो हां, कहा इंद्रिय में अनुग्रह करता है, बाहर रहकर नहीं। किंतु एक विषय चैतन्य है, उसमें भी चेतन की स्फुरणा होती है। अब हमने क्या किया, विषय को भी चेतन किया। ये केवल आंख को इंद्रिय का अनुग्राहक है वो ऐसा नहीं, पर एक अधिदैव के साथ में जुड़ा हुआ जो ईश्वर चैतन्य है, जो सच्चिदानंद अहम अर्थ में फुर रहा है, वही सच्चिदानंद पहाड़ में भी फुर रहा है। वही सच्चिदानंद, वही अधिष्ठान है, वो वहां भी फुर रहा है और यहां भी फुर रहा है। लेकिन हम अपने में तो मानते हैं कि सच्चिदानंद है, पर पहाड़ में सच्चिदानंद है, इसको केवल वैदिक मानेंगे, अन्य दर्शन नहीं मानेंगे। अतः यहां अंतःकरण द्वारा प्रकाशित हो रहा है और वहां अंतःकरण द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा है। एतावानेव, इतना मात्र ही, एतावद मात्र भेद है सच्चिदानंद वहां ठोस, लेकिन अंतःकरण की उपाधि नहीं है। अब उपाधि का तो हम निराकरण ही कर रहे हैं, और उस उपाधि को लेकर हम उससे अपनी पृथकता बनाए, ये कैसे बात बनेगी? जो हमारे में है वही सूर्य में भी है। अच्युत मुनि जी महाराज गंगा किनारे विराजते थे, तो कुछ विद्यार्थी आते थे, जिज्ञासु साधक आते थे, और उनको पंचदशी आदि वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथ और विषय ऐसे पढ़ाते रहते थे। तो एक बार कोई एक आया उन्हीं में से, उसने कहा कि सामने गंगा के पार जो अवंतिका है उस तरफ, वहां पर एक योगी आया है और वो त्राटक सिखलाता है, और उसने त्राटक से मेरे पेट का दर्द खत्म कर दिया। तो सारे के सारे दौड़ गए कि हम भी त्राटक सीखेंगे, पेट का दर्द मिट जाता है। तो अच्युत मुनि जी महाराज अकेले हो गए, कौन सुनता वेदांत, तो अकेले हो गए। तो अकेले बैठे बैठे अब किसको, वृक्षों को पढ़ाए, कौआ को पढ़ाए। तो आकाश की तरफ देख रहे हैं, सूर्य को बहुत मौज में। तो किसी ने आके पूछा कि महाराज क्या कर रहे हो? बोले सूर्यावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, नेत्रावच्छिन्न चैतन्य, इनकी एकता देख रहा हूं। तो नेत्रावच्छिन्न चैतन्य और सूर्यावच्छिन्न चैतन्य, इनकी एकता देखता हूं, और अंतःकरण बीच में रह कहां गया? चैतन्य ही चैतन्य रह गया। इस बात को आप समझना। अब तो कहा कि सब कहां गए जिज्ञासु? तो पेट दर्द की जिज्ञासा मिटाने गए। अब उन्हें अपने अज्ञान की जो पीड़ा थी वो कम हो गई है, अज्ञान की पीड़ा नहीं रही, इसलिए वो मिटाने गए हैं।
तो जो ये कहा जाता है कि जब आप जड़ पदार्थ में भी चेतन को देखेंगे, तब उसका अर्थ ये है कि आप अपने संपूर्ण अंतःकरण की उपाधि को बाधित कर देंगे, केवल चेतन ही चेतन देखेंगे। तो ये इस प्रकार का चेतन एक है और 3 भागों में विभक्त सा हो रहा है। एक इंद्रिय चैतन्य जिसे अध्यात्म कहते हैं और अध्यात्म चैतन्य कहते हैं। दूसरा विषय चैतन्य जिसे अधिभूत चैतन्य कहते हैं। और तीसरा प्रकाश जो अधिदैव चैतन्य है, तो प्रकाश स्वरूप। और ये तीनों क्या है? ये सच्चिदानंद के ही विवर्त हैं। उस अधिष्ठान सच्चिदानंद में ही ये स्फुरित हो रहे हैं, चाहे इंद्रिय विषय में जाए या विषय इंद्रिय में आए। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव की सहायता यदि मेल नहीं है तो वहां पर विषय ज्ञान नहीं होगा। तो जागृत अवस्था में, जागृत में 3 वस्तुओं का भेद बनता है, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, अर्थात इंद्रिय, प्रकाश और विषय। इसका भेद बनता है और इसमें जो चेतन है वह एक है, वह एक रस एक है। तो स्वप्न में एक ही चेतन 3 रूप में प्रतीत होता है, स्वप्न में और जागृत में एक ही चेतन, वह अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत इन 3 रूपों में प्रतीत होता है। किंतु सुषुप्ति में निस्पंद अवस्था होती है, इसलिए चेतन 3 रूपों में विभक्त नहीं होगा, वहां निस्पंद अवस्था है। सुषुप्ति को आप स्पष्ट अनुभव नहीं कर सकते तो समाधि में जाइए। तो समाधि जो अवस्था है वो निस्पंद अवस्था है, इसलिए वहां पर आप ये 3 रूप में विभक्त हुआ नहीं देखते। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की जो त्रिपुटी है वो त्रिपुटी का भंग हो जाता है, इसलिए विषय और विषयी भाव वहां स्फुरित नहीं होता है। गहरी नींद में, सुषुप्ति में ये स्फुरित नहीं होता है, क्योंकि सुषुप्ति इसलिए लेते हैं कि आपका प्रतिदिन का अनुभव है, तो हम विषयी भाव स्फुरित नहीं होता है। तो ज्ञान और चेतन रहता है, वहां अहम भी स्फुरित नहीं होता। तो अहम स्फुरित नहीं होता, किंतु वहां विषयी भाव का स्फुरण नहीं हुआ, ये जाना। अहम भाव का स्फुरण नहीं हुआ, इसको जाना, तो ज्ञान रहता है। वो अहम का आश्रय, चेतन ही अहम का आश्रय। ठीक है, अहम को इंद्रियों के द्वारा विषय का ज्ञान होता है, अहम को इंद्रियों के द्वारा जो हम लोग विचार कर रहे हैं ज्ञान होता है। पर क्यों अहम को हर समय, हर जगह और हर वस्तु में वो अहम रहता है या नहीं रहता? यदि आपका अनुभव ये है कि आपका अहम हर समय, हर जगह और हर वस्तु में रहता है, तो आपका अहम तो उसने अपनी परिच्छिन्नता को तोड़ दिया है। अहम को तो आप अपने अहम की परिच्छिन्नता फिर सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यदि आपका अहम हर जगह, हर वस्तु, हर देश में है, जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, आपने अहम को इस प्रकार से अनुभव करते हैं, तो वो अहम आपका परिच्छिन्न नहीं है, वो ब्रह्म है। उसको परिच्छिन्न बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो परिच्छिन्न सिद्ध आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, और तब एक जीववाद की, दृष्टि सृष्टिवाद की प्रक्रिया आ जाएगी। तब वो अहम विशुद्ध अहम होगा, शोधित अहम होगा, वह लक्षित अहम होगा, वह पारमार्थिक अहम होगा। तो एक जीववाद की, दृष्टि सृष्टिवाद की वो सिद्ध होने लगेगा। सृष्टि आपके पेट में और आपके अहम के पेट में देश, काल, वस्तु, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब
भास रहे हैं। आपका अहम तो महाराज ईश्वर हो गया, वो तो परमात्मा से एक हो गया। तो और यदि आपको ये अनुभव होता है कि आपका अहम महत्व अनुभव का है, हर समय नहीं है, हर देश में नहीं रहता है, हर समय नहीं रहता है, हर वस्तु में नहीं रहता है, वह परिच्छिन्न है। देह में ही अहम अहम हो रहा अहम है, और सुषुप्ति के समय अहम का स्फुरण नहीं होता है, और वह अहम का स्फुरण नहीं होना भी आपको ज्ञात होता है। तो आपका अनुभव क्या है? आपका अनुभव क्या है? मैं ब्राह्मण हूं, मान लीजिए, जो मानते हो। तो ये मैं ब्राह्मण हूं, ये अनुभव क्या सुषुप्ति के समय था? नहीं था। मैं देह हूं, तो ये मैं देह हूं, यह अनुभव क्या सुषुप्ति में गहरी नींद में था? प्रश्न है, प्रश्न अपने आप से पूछिए। मैं मनुष्य हूं, क्या यह अनुभव गहरी नींद में सुषुप्ति के समय था? मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, यह अनुभव क्या आपको सुषुप्ति के समय था? पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी मैं था वहां पर? नहीं, मैं न सुखी था न दुखी था, न मैं पापी था न पुण्यात्मा था। मैं माता पिता वाला, मैं बेटा वाला, मैं धन वाला, ये सब अध्यास है, इसलिए इनका नाम गिनाया जाता है। कहीं से तो आप ग्रंथि को सुलझाएंगे। तो मैं माँ बाप वाला, मैं बेटा वाला, धन वाला, मकान वाला, और जाति वाला, वंश वाला, राष्ट्र वाला, प्रांत वाला, बोली वाला, भाषा वाला, वो बहुत बड़ा विस्तार है, वो सब अध्यास का ही विस्तार है। लेकिन हम लोग तो एक कहीं पहुंचकर विचार करने लगे हैं। तो ये अहम कहां था? सुषुप्ति में आपका अहम क्या लेकर बैठा था? वहां वह किस विषय को लेकर बैठा था? ये सब आपके विषय है। माता पिता क्या विषय नहीं है? बेटा, धन इत्यादि ये क्या, और संस्कार डाल के जो आपको जाति वाला, वंश वाला, भाषा वाला, प्रांत वाला बनाया गया, वो सब आपके विषय है, क्योंकि ऊपर से थोपे गए हैं। ये विषय सब ऊपर से ला के डाले गए हैं। तो आप वो सब सुषुप्ति में अहम क्या लेकर बैठा था? वहां जब कोई विषय अहम को नहीं मिलता है तो वह अपने परिच्छिन्न रूप में स्फुरित होता ही नहीं है। वो कैसे परिच्छिन्न रूप में वो कैसे स्फुरित हो ही कैसे सकता है? क्योंकि विषय तो मिला नहीं। जिस विषय को पकड़कर वो अहम बैठे वैसा विषय तो मिला नहीं। तो अहम का जो रूप है, परिच्छिन्न अहम का रूप है, वो क्या निष्कर्ष निकला? वो विषय संबंध वाला है। इसलिए विषय और अविषय, वेदांत कहता है कि तुम अविषय हो, और दूसरे दर्शन कहते हैं कि तुम अगर अविषय हो तो अध्यास कैसे सिद्ध करोगे? तुम अविषय हो, इसी से तो अध्यास की सिद्धि होगी। तुम विषय, तुम खुद ही बन जाओगे, विषय ही बन जाओगे, तो विषय संबंध वाला जो अहम रूप है उसमें उसकी ग्रंथि को कैसे सुलझाया जाएगा? तो विषय के साथ ही अहम की परिच्छिन्नता स्फुरित होती है। कुछ न कुछ लेकर तब अहम परिच्छिन्न बनता है, तब वो प्रकाशित होती है। जागृत में और स्वप्न में अहम देश के साथ मिल जाता है, और देश के साथ जागृत में और स्वप्न में, सुषुप्ति में नहीं। तो देश के साथ मिल जाता है, अर्थात ये शरीर देश, पहले उसी को लो। तो इस देश के साथ अहम मिलता है, मैं शरीर हूं ये बोध होता है। तो ये शरीर देश के साथ मिलकर, और फिर वो अपने को अंगुष्ठ प्रमाण जीवात्मा, अथवा मध्यम प्रमाण पूरा शरीर के नाप का, अथवा कोई बता देते हैं कि तुम विभु हो, तो अंगुष्ठ प्रमाण, मध्यम प्रमाण,
यह अणु पर प्रमाण अपने को मानता रहता है। और वही अहम जागृत और स्वप्न में काल के साथ मिलकर अपनी आयु का आकलन करता है और फिर बोलता है कि मैं इतने वर्ष का हूं, फिर जन्मदिन मनाता है, कूद फांद करता है, जन्मदिन मनाता है। सब अध्यासिक है, विचारक ये सब नहीं करता। तो वो सब शरीर को पकड़ के है और द्रव्य के साथ मिल जाता है। द्रव्य के साथ मिलकर अपने वजन का आकलन करता है कि मैं कितना हूं, अब मोटा हो गया, पतला हो गया, पहले मैं पतला था अब मोटा हो गया हूं, पहले मैं मोटा था अब पतला हो गया हूं। परंतु सुषुप्ति में जब देश काल और वस्तु की जो प्रकाशिका है उसका स्फुरण नहीं हो रहा, जिसमें स्फुरण होता है वह वृत्ति ही लुप्त हो गई। हम न तुम और दफ्तर गुम, वो वृत्ति ही लुप्त हो गई। तो किस विषय को लेकर आपका अहम प्रकाशित होगा? अहम है क्योंकि वह विशुद्ध रूप में चेतन है, आत्मा है, वो है। लेकिन जिस अहम से, जिस आध्यासिक अहम से, जिस भ्रमित अहम से, जिस व्यवहारिक अहम से हम व्यवहार करते हैं वो वहां पर नहीं है। तो किस विषय को लेकर अहम अपने को प्रकाशित करेगा? क्योंकि वृत्ति वहां नहीं है। तो वृत्ति जब लुप्त हो गई तो अहम कैसे अपने को प्रकाशित करेगा? तो तात्पर्य क्या निकलता है इसमें से, इस विचार से, कि अहम जो प्रत्येक शरीर में अलग 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 है, इसलिए वह ज्ञाता बनता है, ज्ञेय को देखता है। और अहम जो प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, इसलिए वह ज्ञाता बनता है। और अगर शरीर में अलग अलग नहीं है तो ज्ञाता नहीं है, वो ज्ञेय नहीं है। तो जो वह अहम तो वही है, लेकिन वह ज्ञाता ज्ञेय नहीं बनता, वो विशुद्ध ज्ञान रहता है। तब हम इतना विश्लेषण जब हम कर लेते हैं तो हम ज्ञान की ओर चल पड़ते हैं। ज्ञान की ओर कौन सा ज्ञान? सत्यम ज्ञानम, जो सत्य ज्ञान है उसकी ओर। यह अहम सार्वकालिक, जो छोटा अहम है वह सार्वकालिक नहीं है। सार्वकालिक नहीं है क्योंकि सुषुप्ति में इस अहम का स्फुरण नहीं होता। जो जो सुषुप्ति में स्फुरित नहीं होता वो सब भ्रम से, अध्यास से खड़ा हुआ है, उसको गोली मार दीजिए, उसको हटा दीजिए अपने जीवन से, उसको गोली मार दो। तो अहंकार भी एक काल काल में रहता है, कटता रहता है, फूलता रहता है, पचकता रहता है। कभी पापी पने का अहंकार, कभी पुण्यात्मा पने का अहंकार, कभी सुखी पने का अहंकार, कभी दुखी पने का अहंकार। और ये अहंकार हमें सताता रहता है। और ये अहंकार रहता है क्योंकि हम विषयों से जुड़े रहते हैं, हम दृश्य से जुड़े रहते हैं। या तो बात ये बताई गई कि या तो दृश्य को आप चेतन देखें, अपनी आत्मा देखें, और बीच में जो देह, इंद्रिय, मन आदि फुरफुरा रहे हैं, जिसके कारण जो संस्कारों से बने हैं, वासनाओं से बने हैं और हम भेद बना रहे हैं, उन भेदों को समाप्त करो। क्योंकि उन भेदों के कारण ही राग द्वेष हो रहे हैं और पूरे व्यवहार की उलझन, माया की उलझन में हम फंस जाते हैं। तो ये वास्तव में ये पापी पना, पुण्यात्मा पना, सुखी पना, दुखी पना, ये सब अलग 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 मात्र भासते हैं, किंतु मैं तो एक हूं। जैसे आप जब अपने को पृथक कर लेंगे ये पापी पुण्यात्मा पने के अहंकार से, और इनसे अलग पृथक करके अपने को जान लेंगे, तो आपको सबके लिए भी वैसे ही लगेगा कि मात्र भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, न कोई अच्छा है, न बुरा है, न पापी है, न पुण्यात्मा है। जो दृश्य का ही अनुवाद करते रहते हैं, उनकी राग द्वेष आदि ग्रंथियां अधिक दृढ़ हो जाती हैं। तो सुलझाने में को तो विचार से सब कुछ सुलझाया जा सकता है, पर विचार करने की सामर्थ्य आए तब तो इसलिए मैं तो एक हूं।
और उस मैं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस मैं की चर्चा करना चाहते हैं। तो जागृत और स्वप्न में यह अहम बदलता रहता है, लेकिन इन अहंकारों में जो बदलते रहते हैं, अनुगत एक चेतन है और अहम है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और वह ज्ञान, क्योंकि वह ज्ञान उसमें किसी परिच्छिन्नता का स्पर्श नहीं हुआ है, तो वह अपरिच्छिन्न ज्ञान है और उसको ही अहम का आश्रय कहते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।